आज हम लोग नीट 2023 का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, तो ये सब हमारे एलिमेंट है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम एंड ऑक्सीजन। ये सब के सब अपना इलेक्ट्रॉन चाहे लूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ताकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना मतलब वो अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस फैमिली की बराबर करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन का देखा जाए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है 9। नाइट्रोजन का कितना होता है 7। सोडियम का होता है 11 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। अच्छा, हीलियम का कितना होता है 2 और नियॉन का कितना होता है 10 और आर्गन का कितना होता है 18। तब ये बताओ 8, 7, 9 और 11 यहाँ पे क्या है, नोबल गैस में कौन सा है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कौन सा है 10। तो इसके 8, 7 या 9 या 11 के पास वाला नंबर कौन सा हुआ, नियरेस्ट कौन सा हुआ, 10 हुआ। तो मतलब ये सब के सब जितने एलिमेंट हैं ये अपना एटॉमिक नंबर या अपना कॉन्फ़िगरेशन ये नियॉन के बराबर करना चाहते हैं, नियॉन के इक्विवेलेंट करना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग को मालूम है जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है। फ्लोरीन, अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन तो इसका कितना है, इसका एटॉमिक नंबर इसका 9। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल टर्म में देखा जाए क्या हो जाएगा 2,7। ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं। तो ये चाहता 8 बनाना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसके पर क्या चार्ज आ जाएगा F-। ठीक है। अच्छा, अब आता है नाइट्रोजन का कितना होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है नियॉन के बराबर करना, तो ये क्या चाहेगा 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका कितना हो जाएगा N3-। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हमारा सोडियम का देखा जाए कितना इसका एटॉमिक नंबर 11। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,1। तो ये चाहता है नियॉन के बराबर होना, मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और सोडियम एक मेटल है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो अब क्या हो जाएगा इसके पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा Na+। ठीक है। फिर लास्ट कौन सा, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,6। ये चाहता है कि नियॉन के इक्वल अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा O2-। तो हम लोग को F-, N3-, Na+ एंड O2- मिल गया। अच्छा, अब इसके बाद देखना है कि साइज़ किसकी ज़्यादा होगी। पहले हम लोग देखते हैं Z इफेक्टिव, मीन्स Z इफेक्टिव जो है वो किसका ज़्यादा होगा। तो Z इफेक्टिव सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज का होता है और सबसे कम माइनस चार्ज का होता है। तो सबसे ज़्यादा Na+ का हो जाएगा, फिर उसके बाद किसका होगा F- का, फिर O2- का, फिर N3- का। ठीक है। साइज़ होती है ऑफ द आयन दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द Z इफेक्टिव। तो जिसका Z इफेक्टिव ज़्यादा उसका साइज़ कम। तो साइज़ कब सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा N3- का, फिर O2- का, फिर F- का, फिर Na+ का। ये साइज़ हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि नोबल गैस फैमिली के कॉन्फ़िगरेशन को उसने अचीव कर लिया है। तो अचीव तो चारों ने किया है, फ्लोरीन ने भी किया है, नाइट्रोजन ने भी किया है और सोडियम ने भी किया है एंड ऑक्सीजन ने भी किया है। लेकिन क्वेश्चन में दूसरी लाइन यहीं पे कही गई है लार्जेस्ट आयन। तो लार्जेस्ट इसमें से कौन सा है, पूरे आयन्स में देखा जाए चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, लार्जेस्ट साइज़ किसका है, लार्जेस्ट साइज़ हमारा नाइट्रोजन का है। तो इस वजह से नाइट्रोजन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।